डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम अपने जनरल एंट्री टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी तक हमने जनरल एंट्री में परचेज की एंट्री कर लिया, सेल्स की एंट्री कर लिया। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे आइटम्स की एंट्री करेंगे जो इनकम या फिर एक्सपेंस है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा रेंट हो गया और कमीशन हो गया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्पेशली रेंट और कमीशन की एंट्रीज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको समझना क्या है, रेंट और कमीशन ये दोनों हो सकते हैं हमारे लिए, इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। ठीक है ना, देखिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आप के पास अपना बिल्डिंग नहीं है, तो आपने किसी के दूसरे की बिल्डिंग आपने रेंट पे लिया है और उस पर अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको रेंट पे करना पड़ेगा, है ना। आप रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, वो आपके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक हो गया। जस्ट इसका अपोजिट मान लीजिए आपकी कंपनी बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, अच्छा एक पोर्शन खाली रहता है, ठीक है ना, एक पोर्शन आपका खाली रहता है, तो वो आपने साइड से किसी को रेंट पे दे दिया है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे रेंट मिलेगा ना, रेंट आप रिसीव करेंगे। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है तो रेंट आप रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए रेंट क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी जल्दबाजी में रेंट देख के ही उसकी एंट्री एक्सपेंस में मत कर देना। आपको देखना पड़ेगा रेंट है तो हमें क्या कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं कि रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कमीशन की। ठीक है ना, कमीशन भी हमारा वैसे ही होता है जैसे रेंट। अगर आप किसी को कमीशन दे रहे हैं, भाई आप अपना काम, अपना किसी से डील करने के लिए आप किसी को कमीशन दे सकते हैं कि हाँ भाई आप उस कंपनी से हमारा डील करवा दो, आप 5% का कमीशन ले लेना। तो इस कंडीशन में कमीशन आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। ठीक है, ओके। अब आपको कभी कमीशन मिल भी सकता है ना, जैसे आप किसी को दे रहे हो वैसे कोई आपको भी दे सकता है कि भाई हाँ हमारा यहाँ डील करवा दो तो आपको इतना % का कमीशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके लिए कमीशन क्या हो गया, इनकम। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि रेंट हो या कमीशन हो, हम पे कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें जनरल एंट्री फॉर्म करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये सिंपल से हमने 4 एंट्रीज ले रखा है, इसको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 है पेड रेंट ₹50,000। ठीक है, ₹50,000 का रेंट पे किया है, तो देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो रेंट हो रहा है, ठीक है, और दूसरा ₹50,000 तो कैश, क्या क्या हो रहा है, रेंट और कैश, ये 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए रेंट हमारे लिए क्या है, यहाँ पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस है, सभी एक्सपेंस हमारा क्या होता है, डेबिट हो जाता है। और यहाँ पे कैश हमारा क्या है, रियल अकाउंट है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट, जो हमारे पास से जाता है वो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसके ही जनरल एंट्री को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेट मैंने पहले से बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक हो गया, कितना, ₹50,000, 50,000 क्रेडिट में भी 50,000। नरेशन इसका क्या लिखेंगे हम, रेंट पेड ₹50,000। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए ओके, तो देखिए ये फर्स्ट एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया आपको। अगर फर्स्ट एंट्री समझ में आ गया तो अब मैं बोलता हूँ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको समझ में आ गया। अच्छा लगा तो कमेंट करके भी जरूर बताना मुझे। और हाँ, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।
क्योंकि याद रखिएगा अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना सेकेंड एंट्री। सेकेंड कह रहा है पेड कमीशन ₹10,000। अब इसमें हमने पे किया है तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। ठीक है, क्या पे किया, कमीशन, तो एक अकाउंट हमारा हो जाएगा कमीशन। कितने रुपीस, 10,000, तो ये 10,000 हमने कैश दिया है, तो एक हो गया कमीशन अकाउंट, दूसरा हो गया कैश अकाउंट। कमीशन एक्सपेंस हो गया तो डेबिट, कैश हमारे पास से गया तो क्रेडिट, सिंपल। तो एंट्री क्या बनेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपीस, 10,000। ठीक है, ओके। नरेशन क्या लिखेंगे, कमीशन पेड ₹10,000। ठीक है, ओके। थर्ड नंबर का एंट्री देखते हैं हम, रिसीव्ड रेंट ₹50,000। ठीक है ना, इन्हीं दो एंट्री का हमने अपोजिट कर दिया है। अब हम देख रहे हैं कि हमें रेंट रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब हमने रेंट रिसीव किया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। ठीक है, क्या रिसीव किया, रेंट, तो एक अकाउंट हो जाएगा रेंट, दूसरा हो जाएगा कैश। ठीक है, अब रेंट हमारे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया। इनकम हमारा क्या होता है, क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट। कैश हमारा रियल अकाउंट, कैश हमारे पास आएगा ना जब हमें रेंट मिलेगा, मतलब कैश मिलेगा, तो कैश हमारे पास आएगा तो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, तो सिंपल सी एंट्री बन जाएगी, रेंट, सॉरी कैश, कैश आ रहा है ना हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। इसमें हो जाएगा रेंट रिसीव्ड ₹50,000। ठीक हो गया, यहाँ 50,000 और क्रेडिट में भी 50,000। ठीक हो गया, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, रिसीव्ड कमीशन। अब इसमें सेम इसी का उल्टा है, कमीशन हमने पहले पे किया था, लेकिन अब इस कंडीशन में हमारे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो कमीशन हमने जब रिसीव किया तो कमीशन हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया। जब इनकम हो गया तो क्रेडिट, क्या आया हमारे पास कमीशन के रूप में, कैश आया 10,000 रुपीज, तो ये हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा डेबिट। ठीक हो गया, तो सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, नरेशन क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव्ड। ₹10,000। ठीक है, डेबिट में 10,000 आ गया हमारा, क्रेडिट में 10,000 आ गया हमारा। ठीक हो गया, तो ये हमारे इनकम और एक्सपेंस की कुछ एंट्रियां थी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, उसमें कुछ और जनरल एंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके।